हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टेनो एग्ज़ाम के। तो लास्ट वीडियो में हमने किए थे 2017 के जीए क्वेश्चंस, जिसमें हमने फर्स्ट 25 क्वेश्चन देखे थे और ये पार्ट 2 रहेगा इसका। इसमें हम रेस्ट ऑफ द 25 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो रूल्स आर अगेन द सेम। एक क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पे, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसको अटेम्प्ट करेंगे और उसके बाद ही वीडियो को दोबारा से प्ले करके आप अपना आंसर टैली करेंगे। और अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है तो आपने आपको निगेटिव मार्किंग भी देंगे, तभी आपका रियल स्कोर लास्ट में पता चल पाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसको बस ऐसे ही मत करिए कि क्वेश्चन आ रहा है फिर मैं आंसर बता रही हूँ, आप आंसर देख रहे हैं, आगे बढ़ जा रहे हैं। आप थोड़ा सा एनालाइज भी करने की कोशिश करिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली स्टेनो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इससे आपको थोड़ा सा आइडिया भी मिलेगा कि क्या आपको पढ़ना चाहिए, अभी किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। तो कमिंग बैक, तो ये क्वेश्चन नंबर 26 हम शुरू कर रहे हैं। तो अ कॉमन फ्लोरेसेंट ट्यूब कंटेन्स, ऑप्शन है आर्गन वेपर, मरकरी वेपर, सोडियम वेपर या फिर नियॉन वेपर। तो इसका आंसर है मरकरी वेपर। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन के इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फर्टिलिटी, ब्लड सिंथेसिस, ब्लड क्लॉटिंग या फिर स्किन इंटेग्रिटी। अब ये क्वेश्चन तो आपको एकदम रट जाना चाहिए। अभी मैंने सिर्फ 3 वीडियो बनाया है जीए के ऊपर और आई गेस ये तीनों ही वीडियो में क्वेश्चन था। कभी ब्लड क्लॉटिंग किस विटामिन की कमी से होता है ये पूछ लिया था, या फिर विटामिन के किससे रिलेटेड। अब देखिए घुमा फिरा के पूछ वही बात रहे हैं बार बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्लड क्लॉटिंग। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इसी तरह जितनी भी एक लिस्ट बनाइए, जितनी भी डेफिशिएंसी है वो लिख लीजिए एक पेज में, किस बीमारी से, किस चीज़ की कमी से कौन सी बीमारी आपको होती है। तो वो एक बार याद कर लिया तो आपके अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो आपके 1 नंबर पक्के हो जाएंगे। बस यही चीज़ आपको करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और हार्ड वर्क करना है, दोनों मिला के करना है। तो इसका आंसर हो गया ब्लड क्लॉटिंग। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तब क्या होता है। तो ऑप्शन है इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, या फिर कोई भी सही नहीं है, सारे ही गलत हैं। तो देखिए थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक्चुअली आपको पता होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv² होता है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो अब आप देखिए, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल उसको दिया है, ऊपर से कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ दी है सिर्फ एयर के अंदर, तो वो एक्सेलरेशन स्मॉल g के साथ नीचे जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और अगर कहीं पे एक्सेलरेशन है, इसका मतलब वेलोसिटी भी है वहां पे। तो अब जब वो चीज़ नीचे जा रही है, वेलोसिटी है उसमें, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से हम ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब अगर आप कोई चीज़ ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये कांस्टेंट होती है। मतलब अगर एक चीज़ आप बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारी बढ़ रही है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। और ये चीज़ आप ऐसे भी समझ सकते थे कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है mgh। तो अगर आपने हाइट कम की तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर आप कोई चीज़ फ्री फॉल में डाल रहे हैं तो वो नीचे आ रही है, इसका मतलब हाइट कम हो रही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इन्होंने फंसाने के लिए क्या किया हुआ है कि फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो अब किसी स्टूडेंट ने अगर काइनेटिक एनर्जी को नहीं एनालाइज किया तो उसने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को चेक किया तो वो फर्स्ट ऑप्शन टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा ऑप्शंस भी देखने पड़ेंगे, सारे ऑप्शंस को एक बार कंसीडर करना पड़ेगा आपको। तो ये एक्चुअली फर्स्ट ऑप्शन में इसलिए इन्होंने रखा ही था कि कोई भी अगर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी देखेगा और इसको टिक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, लेकिन हमें सारे ऑप्शंस देखने हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 29, ए डेटा वेयर हाउस इज ऑलवेज सब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोग्राम ओरिएंटेड या फिर कंपाइलर ओरिएंटेड। देखिए ये कंप्यूटर क्वेश्चन है और मैं आपसे बता चुकी हूँ कि आप जीए में 50 आउट ऑफ 50 नहीं स्कोर कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन होती है एक्चुअली। तो उसमें आप जो थोड़े बहुत क्वेश्चन छोड़ते हैं वो इसी टाइप के होते हैं, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर बैकग्राउंड है, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है कंप्यूटर, तब तो आप ये कर पाएंगे, और अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो छोड़ देना ही वहाँ पे ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे इसका आंसर है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो आप याद कर लीजिए, अगर इन फ्यूचर क्या पता है क्वेश्चन फिर से रिपीट हो तो आपको आंसर एक बार पता हो।
और बाकी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, हार्डली 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए इतना टाइम इलैप्स करना अच्छा नहीं है। फिर क्या आप एक काम कर सकते हैं, आप थोड़ा सा बेसिक पढ़ सकते हैं, 1-2 घंटे में बहुत ही बेसिक चीजें जो होती हैं कंप्यूटर की वो थोड़ा सा पढ़ लीजिए, क्या पता हेल्प मिल जाए थोड़ी सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उड़ान। देखिए, अब अगर आपने उड़ान स्कीम के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। देखिए, अगर आपने थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ा होता उस टाइम और आपको इसका फुल फॉर्म भी अगर आप सिर्फ पता होता तो आप ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते थे। उड़ान का फुल फॉर्म एक्चुअली होता है उड़े देश का आम नागरिक। तो उड़े देश का आम नागरिक से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या एग्रीकल्चर की बात हो रही है, सिविल एविएशन, डिफेंस, सोशल जस्टिस? तो इससे आपको बहुत इजीली पता चल रहा है कि ये प्लेन की बात हो रही है, मतलब सिविल एविएशन की बात हो रही है। तो देखिए, ये एक्चुअली 2017 का पेपर है, तो इसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ही है। लेकिन अब हमारा पेपर जो आता है वो थोड़ा सा करंट अफेयर्स की तरफ ज़्यादा ओरिएंटेड रहता है। तो थोड़ा सा जैसे बुक्स एंड ऑथर्स है, कोई अगर इवेंट है तो उसकी थीम क्या है, कोई अगर मीटिंग हुई है तो कहाँ हुई है, ये सब थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था अगर आपने स्कीम पढ़ी है तो। क्वेश्चन नंबर 31, द टर्म हैकर वॉज ओरिजिनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। जो हम कहते हैं हैकर्स होते हैं, वो कंप्यूटर हैक करते हैं, वो किस चीज़ से एसोसिएटेड है? अ कंप्यूटर प्रोग्राम, वायरस, कंप्यूटर प्रोफेशनल हु सॉल्व कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। अब देखिए, इसमें इमोशनल भावनाओं में हमको नहीं बहना है कि हम समझते हैं कि हैकर जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं, हैक करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो एक्चुअली कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हैंडल करते हैं, इसलिए हैकर हो जाते हैं। मतलब हम ज़्यादातर क्या होता है कि हम उसको नेगेटिव सेंस में यूज़ करते हैं कि वो हैकर हैं, लेकिन वो बहुत मास्टरमाइंड होते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तभी वो इतना बड़ा काम कर लेते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर है कि वो प्रोफेशनल्स जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनको बोलते हैं हैकर। क्वेश्चन नंबर 32, जिज्ञासा हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट इट। देखिए, ये भी एक स्कीम थी जिज्ञासा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और इसका आंसर है, आप ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा खुद से, इसका आंसर है 3rd ऑप्शन, यानी दिस प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द CSIR इन द कोलैबोरेशन विद केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड द मेन फोकस ऑफ द प्रोग्राम इज टू कनेक्ट स्कूल स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट। तो ये इसका मेन थीम था। तो अगर आपने स्कीम पढ़ी है, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा है स्कीम के बारे में तो आप इसको बहुत इजीली आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इन फोटोग्राफी। तो ऑप्शंस हैं रिएक्शन विद लाइट, एबिलिटी टू फॉर्म कम्प्लेक्शन, ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, या फिर रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो इसका आंसर है एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्शन। देखिए, आप फोटोग्राफी से बस 2 वर्ड याद कर लीजिए, एक है सोडियम थायोसल्फेट और दूसरा एक चीज़ और बहुत आता है कि सिल्वर ब्रोमाइड। जो ये हाइपो सोल्यूशन होता है, ये जो थायोसल्फेट है ये आपका हाइपो सोल्यूशन है। तो इसको क्या करते हैं, इसको डिसॉल्व कर देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड में, जिससे मिलके ये बन जाता है बाद में एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट बन जाता है, कॉम्प्लेक्शन बना लेता है। तो बस ये थोड़ा सा बस 3 टर्म्स आप याद रखिए कि ये कॉम्प्लेक्शन बनाता है, सोडियम थायोसल्फेट और सिल्वर ब्रोमाइड में डिसॉल्व करते हैं। बस इतना याद करने के लिए काफ़ी है फोटोग्राफी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 34, थॉमस एल्वा एडिसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिक लैम्प, एडिसन वॉज एन। अब ये कहाँ के साइंटिस्ट हैं ये बताना है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत अनएक्सपेक्टेड होते हैं। अभी हमसे क्या उम्मीद रख रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं हम उनका याद करें कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। अब ये तो किसके लिए पॉसिबल है। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरी नज़र में अगर आपको पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और नहीं पता है तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना डीपली ये सब मतलब मेरे ख्याल से तो नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत ही इरेलीवेंट क्वेश्चन ये मुझे लगा। तो ऑप्शंस हैं ब्रिटिश साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड जर्मन साइंटिस्ट। तो इसका आंसर है अमेरिकन साइंटिस्ट। आप बस इन्हीं का याद कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए कि एल्वा ए से शुरू हो रहा है तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड बेंजीन। देखिए, बेंजीन एक इम्पॉर्टेंट आपका कंपाउंड होता है, तो इसलिए शायद पूछ लिया इन्होंने। तो ऑप्शन है जॉन डाल्टन, न्यूटन, प्रीस्टली या फिर माइकल फेराडे। तो इसका करेक्ट आंसर है माइकल फेराडे। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम ऑफ फॉस्जीन। देखिए, जो कॉमन नेम होते हैं, एक होता है केमिकल फार्मूला जो उसका मेन नाम होता है, मेन उसका कंपाउंड होता है, और दूसरा एक होता है कॉमन नेम। जैसे बहुत बार बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ये सबका फॉर्मूला आप एकदम रट के जाएगा। एसएससी के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा उनको पसंद है ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए, जो फॉस्जीन होता है ये होता है कार्बोनिल क्लोराइड बेसिकली। इसका फॉर्मूला होता है COCl2। और एक चीज़ आप और याद रख सकते हैं कि जो इसकी महक होती है, जो इसकी ऑर्डर होती है, वो जैसे ग्रास कटती है जब घास कहीं पे फ्रेशली कट,
ग्रास, तो वो उसकी महक जैसी होती है इसकी ऑर्डर। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच कमिटी हैज़ रिकमेंडेड चेंज इन द स्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम इन द इंडियन क्रिकेट बोर्ड। देखिए जो कमेटी होती हैं वो भी थोड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे पंचायती राज आया था बलवंत राय मेहता कमेटी से, फिर ओबीसी जो कैटेगरी बनी वो आपकी बाद में मंडल कमीशन ने बनाई थी। इसी तरह थोड़ी थोड़ी कमेटी हैं, बस ज़्यादा नाम नहीं है, 5-10 ही होंगे, इन्हें एक बार देख लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है लोधा कमेटी। क्वेश्चन नंबर 38, हैवी वाटर इज मेड बाय। तो इसका आंसर आप खुद एक बार ऑप्शंस पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्टली आंसर पे जंप करती हूँ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसॉल्विंग सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स इन डिस्टिल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से 3 ऑप्शन सही हैं, एक गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हॉपमैन कप टेनिस से रिलेटेड होता है, ये हमें पता है। अजलान शाह कप हॉकी से रिलेटेड होता है। सुधीर रमन कप ये चेस से रिलेटेड नहीं होता है। और ऊबर कप बैडमिंटन से रिलेटेड होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुधीर रमन कप। तो आई होप आप लोग को पता होगा ये जो सुधीर रमन कप होता है ये एक्चुअली रिलेटेड होता है बैडमिंटन से, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये थोड़ी फैक्ट ओरिएंटेड चीज़ें आप याद रखिएगा, कौन सा कप किससे रिलेटेड है, कौन सा मैच किससे रिलेटेड है, कौन सा टर्म किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। स्पोर्ट्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आता है एसएससी के एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर 40, हु हैड यूज द टर्म इकोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। चार्ल्स डार्विन, रॉबर्ट विटेकर, अर्नेस्ट हैकल या फिर अर्थर टैंसले। तो इसका करेक्ट आंसर है अर्नेस्ट हैकल। देखिए इकोलॉजी जो होती है वो स्टडी ऑफ नेचर को बोलते हैं और सबसे पहले ये हैकल ने यूज़ किया था ये वर्ड। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ द म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान। देखिए अब ये तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपने कहीं नहीं पढ़ा है तो आप इसको बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको फ्रेंड्स कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपडेट रहिए करंट अफेयर्स में क्या हो रहा है क्या नहीं। अगर आप डेली भी थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा पेपर देख रहे हैं, तो ये सारी क्वेश्चंस आपके लिए फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो देखिए इनका ऑप्शन है मनोज कुमार, दिलीप कुमार, आर रामचंद्रन या फिर टी विश्वनाथन। तो इनका पहले नाम था दिलीप कुमार, इन्होंने बाद में अपना नाम चेंज करके रख लिया AR रहमान। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो फर्स्ट ऑप्शन है लेड इज द मोस्ट हैजर्डस मेटल पोल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। देखिए आप लोगों को पता होगा कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट निकलता है वो लेड ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही है। देन सेकेंड है टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर एफिनिटी फॉर हेमोग्लोबिन एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो जब ब्लड में जाता है आपके, तो ये हेमोग्लोबिन के साथ मिलके एक बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो ये ऑप्शन भी आपका सही है। फिर थर्ड है फोटोकेमिकल स्मॉग ऑलवेज कंटेन्स ओजोन। ये भी सही है क्योंकि ये एयर में बनता है पोल्यूशन की वजह से, तो ये थर्ड ऑप्शन भी आपका सही है। तो इससे आपको ये पता चल गया कि ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। लेकिन अगर आपने ऊपर के दो भी जान लिए थे कि सही हैं, तो फिर ऑब्वियसली फोर्थ ही ऑप्शन आपके पास बचता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, रॉफ इज अ फोक डांस, इट हैज इट्स ओरिजिन इन। अब ये कहाँ का डांस है आपको ये बताना है, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। तो ये सबको ही पता होता है कि जम्मू कश्मीर का डांस है। तो देखिए आपको फिर याद होगा कि एक बार और हमने इस टाइप का क्वेश्चन कहीं किया है पीछे, मुझे याद नहीं आ रहा है कहाँ पे किया हुआ है, लेकिन सेम ऐसा ही क्वेश्चन था। आई थिंक वहाँ पे कुचिपुड़ी पूछा था और उसका आंसर था आंध्र प्रदेश। इसी तरह आप एक लिस्ट बना लीजिए, कलबेलिया राजस्थान का डांस है, जो छोटे मोटे डांस हैं, मोहिनी अट्टम वगैरह, ये सब लिख लीजिए एक बार और इसको एक बार रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एसएससी बार बार पूछ रहा है। Who was the first Indian to get the Oscar for lifetime achievements in the field of cinema? सबसे पहले ऑस्कर किसको मिला था सिनेमा की फील्ड में? तो अनिल कपूर, भानु अथैया, सत्यजीत रे या फिर बिमल रॉय। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्यजीत रे। तो अगर ये आपने जीके में पढ़ा है कभी तो आप इसको कर लेंगे, अदरवाइज छोड़ना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द भारत रत्न रेसिपिएंट्स। तो इसमें से कितने लोगों को भारत रत्न मिला हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर जी, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो ये सब देखिए आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जनरल नॉलेज को टेस्ट करते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑप्शंस, मतलब इन सारे लोगों को भारत रत्न मिल चुका है। तो आप एक बार देख लीजिए, एक बार गो थ्रू हो जाइए लिस्ट से कि कौन ऐसे लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है, पद्म भूषण मिला। एक बार आप देख लेंगे तो आपको वहाँ पे नाम लिखना तो है नहीं, आपको सिर्फ टिक करना है। तो आपको अगर वो जरा सा भी स्ट्राइक कर गया कि ये नाम कहीं पढ़ा है या देखा है,
तो फिर इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 46, चाबहार पोर्ट इज़ डेवलप्ड बाय इंडिया इन। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जो चाबहार पोर्ट है ये बनवाया इंडिया ने है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये किसी और कंट्री में है। तो कौन सी कंट्री में है यही आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ईरान। ईरान में ये पोर्ट जो है वो इंडिया ने बनवाया है। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। तो इसमें ये एक्चुअली ऑथर और बुक पूछा है। देखिए ये 2017 का पेपर है तो इसमें तो पुराने भी पूछ लेते हैं, लेकिन आजकल रिसेंटली क्या हो रहा है, जब से TCS आया है SSC में वो बहुत रिसेंटली बुक्स पूछते हैं जो अभी लिखी गई हैं। तो आप हर महीने एक कंपाइलेशन बना लीजिए हर एक महीने का, उसमें आप नोट करते जाइए कि कौन से महीने में कौन सी बुक आ रही है, उसके ऑथर कौन है, क्या चीज़ उस बुक के बारे में नहीं है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। अ टेल ऑफ टू सिटीज विक्रम सेठ, सुटेबल बॉय चार्ल्स डिकेंस, पैसेज टू इंडिया EM फॉर्स्टर, या फिर सारे ही सही हैं। देखिए इसमें एक्चुअली जो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है ये इंटरचेंज कर दिया है। जो टेल ऑफ टू सिटीज है वो लिखी है चार्ल्स डिकेन ने, और सुटेबल बॉय जो है वो विक्रम सेठ ने लिखी है। तो आपका सिर्फ थर्ड ऑप्शन है जो कि सही है, यानी कि पैसेज टू इंडिया लिखी है EM फॉर्स्टर ने। क्वेश्चन नंबर 48, द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान वॉज बिल्ड बाय। तो ये किसने बनवाया है? रशिया, चाइना, इंडिया, USA। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। मैं आपके लिए एक होमवर्क देती हूँ, आप मुझे बताइए कि जो अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, उसको किस नाम से जानते हैं। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं क्योंकि SSC में। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ बिम्स्टेक। देखिए बिम्स्टेक एक ग्रुप है, तो इसी तरह जैसे सार्क ग्रुप है, ओपेक ग्रुप है, तो उसकी कंट्रीज जो भी मेंबर्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। एक बार आप याद कर लीजिएगा। तो इसका देखिए ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, चाइना। तो इसमें हमको पता है कि चाइना नहीं है और बाकी के ऊपर हैं इसके मेंबर्स। तो देखिए बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्रीज हैं। B फॉर बांग्लादेश हो गया और भूटान भी हो गया। I फॉर इंडिया, M फॉर म्यांमार, S फॉर श्रीलंका, T फॉर थाईलैंड, और EC से कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली ऐसे ही है। और इसके अलावा एक और कंट्री है नेपाल। तो टोटल 7 कंट्रीज हैं। आप ये याद रख सकते हैं कि इसमें 7 लेटर हैं तो 7 कंट्रीज भी हैं, और एक बार इनके नाम भी आप याद कर लीजिएगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, नेम द रिवर विच इज अ रीजन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तीस्ता, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा, ये इसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है तीस्ता। एक्चुअली जो तीस्ता रिवर है ये सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बीच में होती है, इसका बॉर्डर फॉर्म करती है, और ये काफ़ी दिनों से इंडिया और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट बनी हुई है, अभी तक इनफैक्ट बनी हुई है। तो ये आपके हो गए 50 क्वेश्चंस।